डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी इजाज़ अहमद और आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस के ऊपर। इसको हम उर्दू में हरफ अतफ़ भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड used for joining one word to another or one sentence to another। कंजंक्शन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे पास कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। कंजंक्शन जो है ऐसा लफ्ज़ होगा जो कि जोड़ पैदा करने के लिए, एक रबत पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लेके आया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है कंजंक्शन की एक ब्रीफ सी तारीफ हो जाएगी इस तरह से। दे आर आल्सो कॉल्ड connectives are connectors। हम जो है इसको कनेक्टिव भी कह सकते हैं या कनेक्टर भी कह सकते हैं। वही वाली बात कि जोड़ पैदा करने के लिए, मिलाने के लिए दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम हरफ अतफ़ या कंजंक्शन कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल से और भी वाज़े हो जाएगा। थेरेसा एंड हिज ब्रदर। इस वाली मिसाल में ब्रदर और ये जो हमारे पास इधर थेरेसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों अल्फाज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है एंड का कंजंक्शन, एंड का हरफ अतफ़। सो it is a conjunction। I went there but he was absent। ये वाला जो हमारे पास जुमला है इसमें इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज I went there, दूसरा पार्ट इसका है he was absent, कि मैं वहां पर गया लेकिन वो एब्सेंट था, गैर हाजिर था। सो इसमें देखिए कि ये वाला पार्ट इससे जो है वो रबत में आ रहा है, इससे जो है वो उसको जोड़ा जा रहा है बट के थ्रू, बट के हरफ अतफ़ के थ्रू। सो हमारे पास बट क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस वाली स्लाइड में हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की जो इकसाम होती हैं हमारे पास, उस पर बात जो है वो थोड़ी सी करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगेन वही वाली बात है जो कि हम इसकी एक जनरल तारीफ में जो है वो करके अभी आए हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि रबत पैदा करना, एक जोड़ जो है वो जोड़ने के लिए जो है इस्तेमाल में लेके आना। तो ये वही वाली बात है। तो इसमें देखिए जी, दे जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल ले लेते हैं जी, ही केम देयर एंड मेट मी। ही केम देयर, ये पहला जुमला हो गया हमारे पास। और इस पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास मेट मी, मिला मुझसे वो। ही केम देयर, वो वहाँ पर। अच्छा, एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए एंड का जो एक कंजंक्शन है जो हमारे पास हरफ अतफ़ है उसको इस्तेमाल में लाया गया है ताकि दो पार्ट्स को आपस में जो है वो जोड़ा जा सके। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास जो है यहाँ पर एंड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। I wanted to go to the beach but Mary
refused। तो ये एक पार्ट हमारे पास, ये दूसरा पार्ट हमारे पास, और जोड़ा जा रहा है दोनों पार्ट्स को थ्रू बट। एक हमारे पास जो है वो कंजंक्शन है। आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ईट एनी मीट। वो कह रहा है जी कि मैं जो हूँ वो सब्ज़ी खोर हूँ, इसलिए मैं कोई भी मीट जो है वो उसको ईट नहीं करता। तो इसमें देखिए आप, आई एम अ वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट। तो ये भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसाल है, जिसमें एक रबत जो है उसको जो है वो पैदा किया जा रहा है। वी वर आउट ऑफ मिल्क सो आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम। वो कह रहा है जी कि हमारे पास जो है वो मिल्क जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए जो है वो मैं जो है वो स्टोर पे गया। सो देखिए यहाँ पर भी एक रबत कायम हो रहा है सो के थ्रू। सो जो हमारे पास एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाया गया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो हमारे पास दो इकसाम के कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं जी? देखिए, अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड आर फ्रेज that links a dependent clause to an independent clause। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास ऐसे लफाज होंगे जो कि एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जो है वो जोड़ करके उनका जो है वो एक मिलाप जो है वो हमें दिखाएंगे। ठीक है, जिनको आपस में उनका जो रबत है वो पैदा करेंगे। मिसाल ले लेते हैं जी इसमें। आई विल रीड दैट बुक इफ़ यू एडवाइस मी टू डू सो। इसमें आप देखिए कि आई विल रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ूंगा अगर आप मुझे नसीहत करोगे तो। ठीक है, इसमें अगर आप देखिए कि डिपेंडेंस जो है वो आ रही है, इधर जो है वो इन्हसार जो है वो आ रहा है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट के ऊपर इन्हसार हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास है ये क्लास और दूसरा हमारे पास है ये वाला क्लास। तो ये वाला जो क्लास है ये डिपेंड कर रहा है इस वाले के ऊपर कि अगर नसीहत की जाएगी तो फिर ही जो है वो उसको जो है वो रीड करेगा, पढ़ेगा। ठीक है जी। पीटर begins to sneeze whenever he opens the window to get a breath of fresh air। इस वाले जुमले में भी पीटर begins to sneeze, स्नीजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है पीटर को जब भी वो कभी जो है वो खोलता है विंडो को ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। तो पार्ट्स जो हैं वो एक पार्ट जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मुनहसर है। सो हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लेके आए एक कंजंक्शन को, एक ऐसे हरफ अतफ को जो कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ करके उनका जो एक मतलब है उसको जो है वाज़े कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस वाली स्लाइड में कुछ सवालात को जो है वो दिया गया है। सो आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जो है वो इसमें कर लेते हैं। डू यू थिंक दिस इज समथिंग डैश कैन बी लर्नड? ऑप्शन ए इसमें हमारे पास है हु, दैट, इट, सो। डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्नड? ठीक है जी। तो इस वाले पार्ट को जो है वो इससे जोड़ने के लिए
हमने इस्तेमाल किया दैट के कंजंक्शन को। डोंट गो आउट डैश यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। डोंट गो आउट until you have finished your work। सो इसमें भी हम until का जो है वो कंजंक्शन इस्तेमाल में लेके आएंगे। मेक श्योर यू क्लोज all the windows dash it starts to rain। make sure you close all the windows before it starts to rain। I think I know dash he left the job। I think I know why he left the job। लास्ट वाला हमारे पास जो है वो जुमला है, इसमें डैश यू सी मी गेट इन द कार। एज सून एज यू सी मी गेट इन द कार। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो कंजंक्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जुमलों का आपस में रबत कायम करते हुए उनके मानी को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू लाइक माई लेसन सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।